नमस्कार मेरे प्यारे सभी दर्शकों। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही सुंदर, मनमोहक, दिल को छू जाने वाली जबरदस्त मैं कहानी लेकर के आया हूँ। यदि यह कहानी आपके दिल को नहीं छुई, आपके मन को नहीं लुभा गई, तो बस आप इस वीडियो को डिसलाइक करके चले ही जाइएगा। तो बस बहुत पुरानी बात है कि एक बार एक गांव में एक जाट जाटनी रहते थे। दोनों में बड़ा ही प्रेम था। जाट जाटनी दोनों लोग अपना जो गुजारा बसारा, अपना रोजी रोटी का काम, उनके पास कुछ ज़मीन थे, कुछ खेत थे और उसी में अनाज उगाते थे और फिर जो उन्हीं से अपना रोजी रोटी चलता था। उनके पास भगवान ने जितना भी था सही सलामत से दिया था। ना तो वे ज़्यादा अमीर ही थे, ना तो वे ज़्यादा गरीब ही थे, मध्यम वर्ग के थे। उनको उतनी कोई खास कमी नहीं थी। तो बस कमी किस चीज़ की थी? कमी इस चीज़ की थी कि उन्हें कोई औलाद नहीं थी। दोनों जाट और जाटनी भगवान की भक्ति भाव, भगवान पर बड़ा ही भरोसा करते थे और हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, अरे कभी तो मेरी गोद में भी एक बच्चे दे दो। हमारी गोद सुनी है, लोग पता नहीं क्या क्या कहते। जाट जाटनी हमेशा भगवान से प्रार्थना करते। लेकिन एक बार की बात हुई कि जाट जो है खेत में गया था काम करने, और खेत में काम करने गया था तो अपने पत्नी से कह कर गया था कि देखो जी, खेत में जा रहा हूँ काम करने और खेत में ज़्यादा आज काम है, इसलिए तुम खेत पर ही भोजन और पानी लेकर के चले आना। जाट बैल लेकर के खेत में गया जोतने और वह खेत की जुताई कर रहा था। जुताई करते करते काफ़ी समय हो जाते, उस जाट को काफ़ी भूख लग जाती, प्यास लग जाती है। तो उस जाट ने सोचा, रे भाई मेरी पत्नी अभी तक लाई नहीं, क्या बात है? अभी तक लाई नहीं। वह अपनी पत्नी का इंतजार करता रहा कि शायद तो वह लाएगी भोजन, लेकिन उसकी पत्नी आखिरकार नहीं आती। फिर उसे मजबूरन सोचता है कि मेरे को घर ही जाना पड़ेगा। शायद वह किसी बहुत ही जरूरी काम में फंस गई हो जिसकी वजह से वह नहीं आ सकी। चलो हम फिर से आज यहीं पर काम समाप्त करके घर को चलते, क्योंकि अब भूख मेरे को बहुत जोर से लगी है। जब वह जाट जो है अपने दोनों के दोनों बैलों को लेकर के घर को वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसको कुछ मटर के खेत दिखे, जिसमें बहुत ही खूबसूरत सुंदर सुंदर जो मटर के दाने, मटर के फली जो लगे हुए थे। उसने सोचा यहीं पर भूख बर्दाश्त नहीं रही, कुछ मटर तोड़ करके खेत में से खा लेते हैं, फिर जो अपने बैलों को लेकर के घर को चलेंगे। उसने बैलों को जो एक पेड़ में बांध दिया और फिर जो मटर को तोड़ना खाना स्टार्ट कर देता है। थोड़ा बहुत खाने के बाद सोचता है कि चल ठीक है, थोड़ा सा भूख तो शांत हो गया। और फिर वह जो अभी बैलों को खोलने ही वाला रहता है, तब तक जो वहाँ पर किसी के रोने की आवाज़ आती है, किसी के बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। तो जब उस आवाज़ की तरफ खींचता है तो देखता है कि क्या कुछ दूर पर थोड़ी सी झाड़ी है और उस झाड़ी में से बच्चे की रोने की आवाज़, शायद कोई औरत तो वहाँ पर हमें लग रहा है बैठी हुई है। लेकिन जब उस झाड़ी के पास में जाता तो वहां पर कोई नहीं रहता है, और क्या देखता है, कुछ छोटी सी झाड़ी के अंदर जो एक मासूम सी बच्ची को वहां पर रख दिया गया। अब वो सोचता है कि शायद कोई बच्चा यहाँ पर छोड़ करके कोई काम कर रहा हो, और उसको पता नहीं बच्चा सोया था तो इस तरह रख दिया और फिर बच्चा जग गया। उसने इधर उधर ढूंढा, हाँक लगाया, जोर से चिल्लाया, अरे किसका बच्चा है, किसका बच्चा है, किसका बच्चा, लेकिन कोई अगल बगल दिखा ही नहीं। फिर उसे लगता है कि शायद भगवान ने मेरी जो है विनती थी स्वीकार ही कर ली और ये हम लोगों को ये संतान दिया है। फिर उस जाट ने उस छोटी सी बच्ची को अपने गोद में लिया, उठाया और फिर जो है उसको अपने घर की तरफ लेकर के चल दिया। जब अपने घर की तरफ लेकर के चला गया तो रास्ते में सोच रहा था कि अगर किसी का होगा तो हम लोग उसे दे देंगे, लेकिन अगर किसी का नहीं होगा तो हम अब इसे अपने बेटी की तरह मैं खूबसूरत अच्छे तरीके से मैं पालूंगा। वो घर पर जाता है और अपनी पत्नी के गोद में उस छोटी सी बच्ची को रख देता है। तो उसकी पत्नी कहते, अरे जी ये आप किसका बच्चा उठा लाए? तो जाट ने कहा, अरे किसी का बच्चा नहीं, भगवान ने हम लोगों को उपहार के रूप में दिया। और खेत में पता नहीं कौन से बच्चे को छोड़ करके चला गया था, लेकिन अगर इसके माँ बाप का पता चल जाएगा तो हम लोग इस बच्चे को जो है ले जा करके दे देंगे, उसको दे देंगे। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो हम लोग इससे अपने बच्चे जैसे, बिल्कुल अपने बेटी जैसे मानेंगे। तो जाटनी ने कहा ठीक है, ये तो बात ठीक है। अब वो बच्ची जो है धीरे धीरे खेलने कूदने लगी, धीरे धीरे क्राउलिंग करने लगी, सब कुछ जो है करना शुरू कर देती है। तो वो बच्ची जो है
थोड़ी सी बड़ी हो जाती तो जाटनी ने अपने पति से कहा कि देखो जी बच्ची कितनी खूबसूरत है, हम लोगों के जान से प्यारी है, इसका क्या नाम रखा जाए। तो जाट ने कहा जब हम लोगों के लिए इतना अच्छी है, आंखों का तारा है, तो क्यों ना इसका नाम जो तारामती ही रखा जाए। तारामती से बेहतर और कौन सा नाम हो सकता है। जाटनी ने कहा हाँ ये तो बात सत्य है कि आपने वास्तव में तारामती, कितना अच्छा खूबसूरत नाम है मेरी बेटी का। फिर वह बच्ची जो धीरे धीरे उस जाट और जाटनी के साथ में रहती है, खेलती है, कूदती है और वह धीरे धीरे बड़ी होती, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती उसकी खूबसूरती भी बढ़ती जाती है। और क्या गजब की उसकी खूबसूरती रहती है, हर तरीके से सभी काम जो अच्छे से जानती है, माता पिता का हर तरीके से सेवा, संस्कारी भी होती है, भगवान की भक्ति भाव भी करने वाली होती है। लेकिन वो जो उसका शरीर जो था तारामती का बहुत सुडौल था, बहुत ही हिष्ट पुष्ट था, दिखने में बहुत हर तरीके से ठीक था, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। और गजब की बात तब हो जाती कि एक दिन जाट और जाटनी ने तारामती को घर पर कहा कि बेटी तुम घर पर रहो और हम दोनों को खेत में काम है, और हम लोग जब खेत से काम करके आएंगे तो फिर हम लोगों का भोजन पानी बनेगा। जाट और जाटनी अपनी बच्ची को तारामती को घर पर ही छोड़ करके खेत में जाते हैं काम करने। लेकिन वहाँ पर गजब की घटना घट जाती है कि वहाँ पर खेत में एक जो सर्प, विषैला सर्प जो उनके पास से गुजरता है, लेकिन जाने अनजाने में वो धीरे से उसकी पूंछ जो है उसके पति के जाट के पैरों से दब जाती है। जैसे पूंछ दबती है वह अनजाने में करता है, लेकिन वह तुरंत सर्प घूम करके उस जाट और जाटनी दोनों को डस लेता है। जैसे ही डस लेता है वह दोनों को, जाट और जाटनी वहीं पर खेत में तड़प तड़प करके मर जाते हैं। कोई वहां पर बचाने वाला, कोई उसकी सहायता करने वाला नहीं रहता है, कोई झाड़ फूक करने का मौका ही नहीं मिलता। फिर जो है जब इस तारामती को पता चलता है कि मेरे पापा और मम्मी के साथ में ऐसा हो गया, बेचारी बड़ी दुखी होती है। अपने पापा और मम्मी का दोनों लोगों का अंतिम संस्कार करती है किसी तरीके से, लेकिन जाट और जाटनी के जो व्यवहार थे बड़े ही अच्छे थे, अगल बगल के लोगों से बड़े ही वह घुल मिल करके रहता था। इस तरीके से उनके जो पड़ोसी थे बहुत ही अच्छे थे। जाट और जाटनी जब इस दुनिया से चल बसे तो उनके पड़ोसियों ने तारामती का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते थे। ऐसा लगता ही नहीं था कि हाँ उन्हें कभी कोई माँ बाप की कमी है। लेकिन जब तारामती बड़ी हो जाती है, शादी के योग्य हो जाती है, तो जब शादी के योग्य हो जाती है तो फिर तारामती की शादी बहुत ही एक अच्छे खासे घर में उनके पड़ोस वालों ने कर दिया। उसका जो पति था आर्मी में रहता था, तो इसलिए वह बराबर अपने पत्नी से मिलने के लिए जो आया करता था, और जब काम पर जाता था तो 2-2 महीने, 5-5 महीने, 6-6 महीने घर पर ही नहीं आता था। बेचारी ये घर पर रहती थी शादी के बाद तो बड़ा ही मायूस रहती थी, उसे अच्छा नहीं लगता था कुछ उसे। तो उसने एक बार अपने पति से कहा कि देखो जी आप यहाँ पर आते हैं 6-6 महीने के बाद आते हैं, इससे अच्छा क्यों नहीं मेरा जो मायका है वहाँ पर मेरे पड़ोस वाले बहुत ही अच्छे, हम वहाँ पर रहेंगे तो मैं बोर नहीं होंगे। तो उसके पति ने कहा ठीक है, अगर तुम्हें वहां पर ही रहना है तो क्या बात है, क्योंकि उसके पति का भी इस दुनिया में कोई था ही नहीं, उसके भी मम्मी पापा कोई नहीं थे। उसने कहा चाहे यहाँ रहो चाहे वहां रहो, जहां पर भी रहो खुश रहो। उसके पति को अपने पत्नी पर बड़ा ही भरोसा था, इसलिए अब उसने अपने पत्नी को मायके ले जाकर के छोड़ दिया और फिर वह वहां पर रहने लगे। पति तो बाहर चला गया आर्मी में काम करने, सेना का जवान था। जब वह तो बाहर चला गया तो फिर वह यहाँ पर पड़ोसियों के साथ में कुछ सहेलियाँ भी थी जिनसे बातें करना, जिनके साथ खेलना कूदना हर तरीके बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन एक बार वो तारामती एक कुएं पर अपने सहेलियों के साथ में बैठी हुई थी। तो जब सहेलियों के साथ में बैठी हुई थी तो वहाँ पर कुएं के पीछे जो है एक चोर जो है वहाँ पर बैठा हुआ था। और ये जब चारों की चारों सहेलियां आपस में बात कर रही थी तो कुछ बातें जो है उन चोरों को अच्छी लगी, तो चोर को अच्छा लगा, बुरा लगा, लेकिन उस चोर को ना उसके दिमाग में कुछ खुरपाते ही विचार आता है। तो ये बातें कर रही थी कि चूंकि तीज का त्यौहार आने वाला है और मेरा भी कोई भाई रहता तो मेरा भी कोई तीज लेकर के आता, मेरा तो कोई भाई ही नहीं, ना तो मैं रक्षाबंधन मना पाती हूँ ना तो मैं कुछ कर पाती हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है। तो चोर के दिमाग में बड़ा ही अच्छा विचार है, चलो ठीक है इसका कोई भाई नहीं है और हम इसके भाई बनकर इसकी रक्षा करेंगे। फिर अगले दिन वह चोर जो है
अपने घर से जाता है और फल फूल मिठाई या ढेर सारे सामान ले करके वो जो गांव में जाता है, और चूंकि उसका नाम पता चल गया रहता है कि तारामती तारामती, और वह जो गांव में ढूंढता जाता है कि तारामती का घर कौन है, तारामती का घर कौन है, तारामती का घर कौन है। और ढूंढते ढूंढते पूछते पूछते लोगों ने बताया कि हाँ तारामती का घर, और लोग समझे कि शायद कोई होगा इसका जो इतना सारे सामान लेकर के जा रहा है। और जब वह तारामती के घर पर जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है तो तारामती बाहर से निकलती है। तो बस वो चोर पहचान जाता है, तो वही लड़की है जो कुएं पर बैठी थी जिसके घर पर आया। तो तारामती ने पूछा, अरे आप कौन? उसने कहा, अरे तुम मुझे पहचाने नहीं? अरे मैं तुम्हारा भाई हूँ भाई। उसने कहा, मेरा भाई? मेरा तो भाई कोई है ही नहीं। उसने कहा, अरे तुम भूल गई, तुम छोटी सी थी, बच्ची थी जब तुम्हारे जो पापा मम्मी तो इस दुनिया से चले गए। बगल के गांव में एक बार गए थे तो वहां पर तुमने मेरी कलाई में बचपन में राखी बांधी थी, लेकिन तुम तो भूल गए, शादी विवाह हो गया। लेकिन मैंने नहीं भूला था, और इसलिए मैंने अपनी बहन के लिए देखो इतने ढेर सारे सामान लाए। मैं तुम्हें बहुत जानता हूँ। पूरी यह बात सुनती तो तारामती बड़ी ही प्रसन्न होती है। अपने भैया को वह घर में बैठा करके अच्छे से मान सम्मान करती है। कहती कि देखो बहना, कि तुम यहाँ पर रहती हो, मेरी माँ जो अक्सर तुम्हारे बारे में बातें करती है, सोचती है कि कैसी तारामती होगी, एक बार तारामती से मेरे को मिलने का दिल करता है। लेकिन बहना अगर तुम बात मानो तो मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाने के लिए ले चलूँ। तो तारामती कहती है, ठीक है भैया, जब यहाँ पर आए इतने ढेर सारे सामान लेकर, जब आप इतने मेरे को मानते जानते हैं तो मैं आपसे एक बार माँ से अवश्य ही मिलना चाहती हूँ। क्योंकि मेरे मम्मी पापा तो चले गए, लेकिन काश मेरा भी कोई मम्मी पापा अगर पढ़कर है तो अच्छी बात है। मैं अपनी माँ से, आपकी माँ से अवश्य ही मिलूंगे। फिर वह चोर जो है तारामती को अपने साथ में पैदल लिवा लेता है और लेता जाता है। तो कुछ दूर बीते जाते हैं, रास्ते में प्यास लग जाती है। तो तारामती ने कहा, भैया मेरे को बहुत जोर से प्यास लगी है। तो उसने कहा, भी आगे कुछ दूरी पर मिल जाएगा, कहीं पर कुछ मिलेगा। तो एक तालाब भी दिखता है, लेकिन थोड़ी सी दूरी पर रहता है। तो तारामती ने कहा, भैया देखो वहाँ पर तालाब है, चलो ना हम लोग वहाँ पर पानी पी लेते हैं। तो उसने कहा, नहीं, उस तालाब का पानी बहुत ही गंदा, वहाँ पर नहीं, आगे चलो एक अच्छा सा सरोवर मिलेगा, वहाँ पर पानी पी लेना। ऐसे चलती जा रही थी, लेकिन कोई सरोवर नहीं मिल रहा था। और बार बार तारामती कहती कि भैया अरे कितना दूर है, कितना दूर है। लेकिन कहता, बस देखो वो गाँव दिख रहे। लेकिन देख लो तारामती, मैं जो है तुम मेरे को बार बार भैया कर रही है, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, मैं तुम्हारा कोई भैया हुआ नहीं हूँ। तारामती ने कहा, ये आप कैसी बातें कर? उसने कहा, हाँ मैं तुम्हारा कोई भैया हुआ नहीं, वास्तव में बात यह है कि तुम कुएं पर बैठी थी और तुम मेरे को बहुत ही अच्छी लगे, बहुत ही सुंदर लगे, इस वजह से मैं तुम्हारे घर किसी ना किसी माध्यम से पहुंचना चाहता था। बस मैंने धोखा करके तुमको अपने घर पर ले जाने की बात सोची, और फिर अब तुम मेरे इलाके में आ गई हो, मेरे गांव में, अगर तुम भाग नहीं सकती हो। और फिर वह चोर जो है उसको पकड़ करके ले करके अपने घर पर जाता है। वहाँ पर जो है उसकी माँ बैठी रहती है। तो अपनी माँ से कहता है कि देख माँ, मैं तुमसे कहता था ना कि मैं देखो बहुत ही खूबसूरत बहू लेकर के आऊँगा, और देख मैं कितनी खूबसूरत बहू लेकर के आया हूँ। और तारामती जब इस बात को सुनती है, सोचती है, तो बड़ा ही आश्चर्यचकित हो जाती कि मेरे साथ कैसे, किस तरीके से धोखा किया। तो माँ ने कहा कि देखो अगर ऐसी बात है तो वास्तव में तुमने तो बहुत अच्छा खूबसूरत बहू लाया है। तब तक उसके 4 और भाई रहते हैं। जब 4 और भाई रहते तो वे सब भी हाजिर हो जाते हैं, और तारामती को देख करके वे भी बड़ी खुश होते हैं, उसकी सूरती को देख करके मोहित हो जाते हैं। और चारों के चारों, सारे के सारे लोग करने लगते हैं, मैं शादी करूंगा, मैं शादी करूंगा, मैं शादी करूंगा, मैं शादी करूंगा। तो आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। तो इधर जो चोरों की माँ रहती, कहती कि बेटा तुम सब लड़ाई झगड़े मत करो, मैं तुम लोगों के लिए एक जो है प्रपोजल देती हूँ, एक चुनौती देती हूँ कि जो सबसे महंगा कीमती सामान चोरी करके लाएगा उसी से मैं इस लड़की की शादी में कर दूंगे। बस अब तो 5 भाइयों में होड़ लग गई। जब 5 भाइयों में होड़ लगी कि मैं कीमती सामान लाऊंगा, मैं कीमती सामान लाऊंगा, अब वो एक से एक जो है बड़े बड़े घर का लोग पता करने लगे ताकि चोरी करके, वो सुबह से शाम तक चोरी करने में ही लगे रहते ताकि हम महंगे से महंगे सामान, कीमती से कीमती सामान को चुराए। इधर जो है एक दिन बीत जाते हैं, अब वो तारामती उसी घर में चोरों के साथ में रहने लगती है। उसको किसी चीज़ का कोई जो कष्ट नहीं रहता, परेशानी नहीं रहता।
लेकिन वह तारामती सोचती कि आखिर हम इस घर से निकले तो निकले कैसे, कैसे इस घर से मुक्ति पाए। इन लोगों के बीच में कोई ना कोई तो तरीका तो अपनाना ही पड़ेगा। फिर एक दिन जो है उस चोरों की माँ के पास में आती, कहती कि मम्मी जी आप मेरी माँ के ही समान हैं और आप यहाँ पर अकेले ही बैठी रहती हैं, क्या आपके सर में जुए हैं क्या? उसने कहा कि हाँ देख लेती बेटी तो बड़ी अच्छी बात होती। फिर उसने सर में जुए देखा, लेकिन जब जुओं में देखा तो वह बाल में जुए देख रही तो बाल में काफ़ी गंदे दिखाई दिए। उसने कहा मम्मी जी कितने दिन हो गए अपने बालों को कभी धोया नहीं क्या, कि आपके बाल में कितनी सारी गंदगी है? उसने कहा नहीं बेटी बाल को तो धोए हुए काफ़ी दिन हो गए। उसने कहा तो बस घबराइए नहीं, मैं जो है आपके बाल को धो देती हूँ। इसके लिए आपको थोड़ा सा जो है हम गर्म पानी करती हूँ, अब फिर आपको गर्म पानी से अच्छे से मल मल करके जो है स्नान करा दूंगी और आपका शरीर बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। उसने कहा ठीक है। फिर जो है वह चली गई किचन में पानी गर्म करने, ताकि उसके बालों को उसके शरीर को अच्छे से रगड़ रगड़ के नहा धो करके फ्रेश कर दे। लेकिन तब तो जो चोरों को माँ रहती है चारपाई पर लेटी लेटी रहती है, तो उसको नींद आ जाता है और सो जाती है। और जब सो जाती है तो उधर पानी खूब अच्छे से जब बॉयल हो जाता है तो पानी को लेकर के आती है और उस चोरों की जो माँ रहती है उसके ऊपर जलता जलता पानी जो है डाल देती है, सर पर से लेकर के पूरे शरीर पर। बेचारी वह बूढ़ी तो हो ही गई रहती और वह तड़प तड़प के वहीं पर वह मर जाती है। जब वह मर जाती है तो फिर जो है जब वह तड़प तड़प के मर जाती तो फिर तारामती जो है उसके बगल से चाबी निकालती है और घर में जाती है। और घर में जब जाती है तो ऊपर एक बक्सा रखा हुआ था और उस बक्से को जब निकालती है तो कुछ बस कपड़े हुए थे और हर कपड़ों के बीच में जो है खूब ढेर सारे सोने चांदी रखे होते, इतने सारे सोने चांदी के जितना वह सपने में भी कभी सोच नहीं सकती। वह उनको देख करके बड़ी आश्चर्यचकित हुई कि इतने सारे सोने चांदी। फिर वह सारे के सारे बक्सों को वह जो चोरों के पास में एक बैलगाड़ी थी उस बैलगाड़ी पर लोड करती है और रात्रि के समय में, क्योंकि चोर तो चोरी करने रात्रि के समय में निकल जाते थे, सुबह से शाम तक उसको पाने के लिए, उससे शादी करने के लिए, बस वह उस पर लोड करती है। और लोड करने के बाद उसके घर में जो है एक चाकी था और उस चक्की में एक बिल्ली को बांध देती है। और इधर वह जो बुढ़िया मर गई थी चारपाई पर लेटी तो उसके ऊपर एक नया जो चादर जो उड़ा करके वह जो है सारा का सारा सामान लेकर के चली जाती है। अब वह बिल्ली जो है जब वह घूमती कूदती तो उससे वह चक्की चलता था, जिससे पता चला कि हाँ कोई अंदर चक्की चला रहा है। फिर वह दरवाजा बंद करके चली जाती है। अब वह सारा का सारा सामान लेकर के चली जाती। चारों के चोर जो देर रात जब वापस लौटते हैं तो दरवाजा खटखटाते हैं, तो कोई आवाज़ हलचल नहीं आती, लेकिन अंदर से कुछ ऐसा लग रहा था कि कोई चक्की चला रहा है। तो उसने सोचा कि माँ शायद चक्की चला रही है, रात्रि के समय में काफ़ी देर रात है लेकिन इस समय चक्की क्यों चला रही है। तो उसने कहा कि माँ 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 बुलाया, लेकिन माँ की कोई आवाज़ नहीं आती और उधर से चक्की चलाने की आवाज़ आ रही है। बड़ी हैरान होते हैं। फिर चार के चार जो भाई थे चोर थे उन लोगों ने क्या किया, दरवाजा को तोड़ दिया। जब दरवाजा को तोड़ दिया तो आकर के देखा थी मेरी माँ तो चारपाई पर लेटी पड़ी है, सोई पड़ी है। चलो इसको देखते, ऊपर से चादर हटाते हैं और चादर हटाते हैं तो उसको हिलाते हैं, माँ माँ जगाते हैं, लेकिन माँ में कोई हलचल नहीं होता है। और रात्रि के समय में ही जो है वो दुनिया को छोड़ करके चले गए थे। फिर वह तारामती को ढूंढते हैं, तारामती कहाँ, लेकिन तारामती नहीं रहती है। घर के सारे सामान का उधर जो बिल्ली को चक्की से बात कर देखे थे तो उसने ये सब चोर जो थे चारों के चारों भाई बड़े ही हैरान होते कि हम लोग जो बाहर दूर दूर जाते चोरी करने और आज देखो चोर के घर में ही चोरी हो गई, ये कैसे हो सकते। तो बहुत ही तारामती ने अच्छा काम नहीं किया, हम सारा का सारा सामान हम लोग लाएंगे, वापस लाएंगे। इधर जो है तारामती सारा का सारा सामान लेकर के जो जाती है और जो घर का दरवाजा रहता है वो घर का दरवाजा जिस तरफ रहता है उस तरफ जो दीवार चलवा देती है और घर का दरवाजा दूसरे तरफ कर दी रहती है। उसको पूरा पक्का पता रहता है कि जो चोर हैं वे सब आएंगे ही आएंगे। फिर रात्रि के समय में चारों को चारों भाई चोर जो थे मिल करके आते हैं और जब आते हैं तो वे सब जो है उस घर का दरवाजा ढूंढ रहे थे। तो उसने कहा यार दरवाजा तो इसी तरफ था लेकिन दरवाजा नहीं मिल रहा, आखिर बात क्या है, दरवाजा गया तो गए का। उसने कहा चाहे भले ही दरवाजा नहीं मिला, यहाँ का जो है इस पर एक सुरंग बना, इसका दीवार काटा जाए, दीवार तोड़ा जाए। और रातों रात चोर मिल करके दीवार वहाँ पर तोड़ना शुरू कर दिया।
लेकिन खट खट की धड़ धड़ की आवाज़ आती है तो तारामती को तुरंत जो है नींद खुल जाती है और उसे पता चल जाता है कि बस बस आ गया, जिस बात का डर था आखिर वह हो ही गया। और चारों के चारों चोर जो धीरे 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 दरवाजा दीवार तोड़ते तोड़ते दीवार तोड़ दिया। तब तक जो है एक उसमें से जो एक भाई था वह काना था। तो एक जो बड़ा वाला चोर था वह जो है अपना गर्दन अंदर किया और देखा कि आखिर तारामती है कि नहीं है। लेकिन जैसे ही वह गर्दन अंदर किया, तारामती हाथ में चाकू ली हुई थी और जैसे गर्दन अंदर किया तुरंत तारामती ने चाकू चला ही दिया और उसकी नाक तुरंत कट जाती है। जैसे नाक तुरंत कट जाती है तुरंत वह बाहर निकलता, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, नाक से खून दे करके सारे के सारे लोग वहां से भाग जाते हैं। बस अब तो इन लोगों के अंदर और जलन, चाहे जैसे भी हो तारामती से अब नाक काटने का बदला तो मेरे को लेना ही लेना है। मेरे भाई की नाक काट दी, उसकी इतनी हिम्मत, एक तो हम लोगों को लूट करके लेकर के चले गए, ऊपर से ये काम कर रही है। बस दिन के समय में चारों के चारों चोर, एक तो दर्द पट्टी मरहम में लगा हुआ था, उसका इलाज हो रहा था, उसका नाक ठीक होने में कुछ समय लगते और इन लोगों ने उसके घर का दरवाज़ा पता कर लिया। फिर जब वो भाई थोड़ा सा ठीक हो गया तो उसको लेकर के फिर से जो तारामती से बदला लेने के लिए वे लोग रात्रि के समय उसके घर पर जाते हैं। लेकिन जब रात्रि के समय में उसके घर पर जाते हैं तो तारामती चारपाई पर लेटी हुई रहती है। लेकिन जब तारामती चारपाई पर लेटी रहती है तो वो लोग क्या करते हैं कि चारपाई को उठा लेते हैं। वे चारों के चारों लोग क्या करते हैं, चारपाई को उठा लेते हैं और चारपाई को मस्त हो तो सोई रहती है। अब वो तारामती को लोग जो है सोचते हैं कि ले जाकर जंगल में इसको मार देंगे। ये बहुत हम लोगों के साथ में अत्याचार किया है, इसको मैं हर तरीके से बुरा हाल करेंगे। तारामती जब जो है लोग ले जा रहे थे, हलचल हो रहे थे, लेकिन वह मस्त सपनों में खोई हुई थी, उसे कुछ नहीं पता। लेकिन थोड़ी सी जो है बारिश होना उसी समय शुरू हो जाता है और जैसे उसके ऊपर बारिश की बूंदें पड़ती है तारामती का नींद खुल जाता है। लेकिन वह देखती, करे ये तो मेरे को लोग लग रहा है कोई कहीं ले जा रहा है। लेकिन जैसे ही वह ऊपर से देखती है तो हो, ये तो चोर सब ही जो मेरे को ले जा रहे हैं। तारामती चूंकि बहुत ही होशियार थे और वे लोग जंगल के रास्ते ले जा रहे थे, लेकिन ऊपर से जो है एक बरगद का जो वृक्ष आता है और वह बरगद की कई सारे जटाएं रहती हैं। तो बस एक ऐसा उस डाल के नीचे से जाते हैं और तारामती तुरंत उस डाल को पकड़ करके उस डाल से चिपक जाती है। लेकिन जो उसमें से काना चोर रहता है वह कहता है कि नहीं नहीं, वो ऊपर चिपक गई है, पेड़ पर है, पेड़ पर। चूंकि रात्रि का समय था, अंधेरी रात था, तो चारों को चारों लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ऐसा नहीं है कि उसी पर है। तो उसने कहा ना विश्वास हो तो चारपाई उतार कर देख लो। चारपाई जब उन लोगों ने उतारा तो देखा वास्तव में को तारामती उस पर नहीं रहती है। तो जब चोरों ने कहा कि आखिर तारामती तो गायब हो गई कहाँ, लेकिन वो जो काना चोर था वो कह रहा कि नहीं, तारामती इसी पेड़ पर चढ़ी है, रात्रि अंधेरा था, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तो उनके भाइयों ने कहा तुम काने हो, तुम बुर्बक हो, तुमको नहीं पता। लेकिन वो बार बार कहता कि नहीं उसी पर पेड़ पर चढ़ी है। तो उसने कहा जाओ तब पेड़ पर से उतार के लाओ उसको। फिर वह काना चोर जो पेड़ पर चढ़ जाता है और वह तारामती पेड़ पर चढ़ के पत्तों के बीच में छुप गई रहती है और वह उस जगह पर काना चोर जाता है। लेकिन जैसे उस जगह पर जाता है तो तारामती जोर का एक लात जो है उस काना चोर को देता है और जैसे देता ऊपर से वो धड़ भड़ गिर जाता है और जैसे ही वह नीचे काना चोर गिरता है उसकी जुबान कट जाती है। अब वो कुछ बोलना भी चाहता है तो नहीं बोल पाता है, लेकिन डर के वजह से वो समझते हैं कि पेड़ पर शायद भूत है, ये है वो है, और तुरंत चारों के चारों लोग वहां से भाग जाते हैं। फिर जो सोचते कि आखिर तारामती तो अपने घर पर ही गई होगी, वो तारामती सोचते कि फिर से वे लोग आएंगे तो जरूर आएंगे, लेकिन इस बार ऐसा उन लोगों को सजा देंगे ताकि न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। अब तो उन चारों के चारों लोगों को बड़ा ही गुस्सा लगा था कि चाहे जैसे भी हो इसको समाप्त करना ही होगा। अब वह तारामती जो है उस दिन अपने कमरे में नहीं बल्कि वह बाहर सोई रहती है, ठीक है, किनारे कहीं सोई रहती है ताकि वे सब आराम से घर के अंदर जाए तो मेरे को नहीं मिले। और वो उस दिन तारामती पूरी रात्रि भर जागने का कोशिश करती है, ठीक है, और वो रात्रि को जगी ही रहती है तब तक जो देखती कि चारों के चारों लोग अंदर घुसते हैं और अंदर घुसे तारामती को ढूंढा, लेकिन तारामती को नहीं मिला और सारे के सामानों को वह जो ले जा करके ढूंढा, बांध लिया और उसको ले जाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे घर के बाहर निकलने वाले थे तो तारामती बड़ा सा जो कुल्हाड़ी लेकर के बाहर खड़ा हो गई गेट पर ही
और जैसे ही पहला चोर वहां से निकलता है तुरंत उसके गर्दन पर कुल्हाड़ी चला देती है। दूसरा, तीसरा, ऐसे 4 के चारों लोगों को मार देती है। और फिर वह अपने घर में एक जो सफ़ेद गट्ठर में जो अच्छे से 4 के चारों लोगों को बांध देती है। अब वह सोचती कि आखिर इन लोगों का जो कैसे मैं फेंकूंगी, मेरे पास इतना तो ताकत है नहीं कि मैं इनको ले जा करके फेंकूं, कोई देख लेगा तो क्या होगा। फिर जो है कुछ दिन नहीं बल्कि अगले ही दिन एक जो वहाँ पर फकीर आता है, वह फकीर जो काफ़ी दिखने में जवान, हर तरीके से हिष्ट पुष्ट था। वह फकीर दिन भर जो भिक्षा मांगता, कुछ वैसे मिल जाता, 1 रुपये 2 रुपये। वह फकीर जब उसके पास में आया तो तारामती ने कहा कि देखिए फकीर जी, मेरे को आपसे कुछ पूछना है। बोलिए, तो मैं कुछ पूछ सकती हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है, अगर आपको जो पूछना है पूछिए। तो उसने कहा कि दिन भर आप जो ये मांगते हैं, भिक्षा मांगते हैं, आपको कितने रुपए मिल जाते हैं। उसने कहा कभी 40 रुपये, कभी 50 रुपये। तो फिर तारामती ने कहा कि देखिए जी, मेरे जो एक जादूगर है और मेरे घर में एक गट्ठर बार बार रख के चला जा रहा है और मैं उसको बार बार फेंक रही हूँ, लेकिन वह फिर से गट्ठर आ जा रहा है। अगर आप उस गट्ठर को कोई ऐसा जगह जानते हो जहाँ पर उसको दूर ले जा कर के फेंक देते हैं ताकि वह गट्ठर नहीं आए, अगर वह गट्ठर नहीं आता है तो मैं आपको 500 रुपये दूंगी। उसने कहा 500 रुपये? उसने कहा हाँ, मैं 500 रुपये दूंगी। उसने कहा यार 10-15 दिन मैं रोज मांगूंगा तब जाकर, और एक ही दिन वह लालच में आ जाता। उसने कहा कहाँ है गट्ठर, मेरे को दिखाइए तो मैं ऐसे जगह उसको फेंकूंगा कि दोबारा जो जादूगर का जादू काम ही नहीं करेगा, और भी मेरे साथ जादूगर का जादू काम करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर जो है तारामती ने एक गट्ठर लाकर उसको दिया। अब वह एक गट्ठर वह फकीर लिया और दूर ले जा करके नदी में फेंक दिया। और वह फकीर आता है, जैसे फकीर आता है तो उसने कहा फेंक दिया? उसने कहा हाँ फेंक दिया। तो तारामती ने कहा आपने फेंका? अरे जैसे ही फेंका उधर फिर से मेरे पास वो गट्ठर आ गए, देखिए यही वो गट्ठर है ना। उसने बड़ा ही हैरान हुआ कि अरे यार, उसको तो मैं फेंक कर गया था और एक गट्ठर कैसे आ गया। उसने कहा घबराई नहीं, इस बार मैं दूर ले जा करके और अंदर फेंकूंगा। और इस बार वह फकीर ले जा करके नौका से उस नदी के बीच में फेंकता है और फिर वह आता है। उसने कहा आपकी घबराइए नहीं, इस बार मैं फेंक दिया हूँ। फिर जो है वो कहता है क्या बातें करी, आप किस तरीके से फेंक रहे, मेरे को समझ नहीं आ रहा। आप हमको लग रहा है कि इधर उधर ले जाकर फेंक दे रहे हो और जादूगर फिर से ला दे रहा है। उसने कहा आपको विश्वास नहीं हो रहा, अच्छा इस बार दीजिए। तीसरी बार दे देती है और उस गट्ठर को ले जा करके फिर से फेंक देता है। जैसे फिर कर आता है, अब उसे पूरा विश्वास रहता है कि अब गट्ठर नहीं होगा। खुशी से आता है, जैसे खुशी से आता है अब यह तारामती गुस्सा हो जाती, क्या आपको पैसे नहीं लेना क्या? अरे आप मेरे साथ क्यों मजाक कर रहे हैं, 3 बार हो चुके। हाँ, आपको क्या जाना आना बार बार अच्छा लगता है क्या? वह फकीर कहता है अरे आप कैसी कैसी बातें करिए, मैं तो दूर अंदर नदी में ले जाकर के फेंका है। उसने कहा अरे कितना भी फेंका, देखिए फिर से सामने गट्ठर आपके सब पड़ी, देखिए वैसे वैसे है ना। उसने कहा दीजिए बस एक बार लास्ट मौका। और बस वो चौथा गट्ठर ले जा करके वो खूब नदी के अंदर बीचों बीच दूर ले जा करके फेंकता है और वो चारों के चारों गट्ठर इस तरीके से घर से उसे चले जाते हैं। अब जब वह फकीर वापस लौट करके आता है तो तारामती ने कहा देखिए फकीर जी, आपने 4 बार मेहनत किया, मैंने 500 रुपये की बात की थी लेकिन आपने बहुत मेहनत किया। आपके मेहनत को देख करके मेरे को बड़ा ही तरस आता है और आप 500 नहीं बल्कि 1000 रुपया आज मैं आपको देती हूँ और फिर से मैं आपको खाने पीने की सामग्री भी देती हूँ। और वह तारामती उसको खाने पीने की सामग्री और 1000 रुपये भी वह देती है। वह फकीर पा करके बड़ा खुश भी होता है। फिर जो कुछ दिनों के बाद उसका पति जब वो वापस लौट करके आता है तो फिर तारामती ने उन 4 के चारों चोरों का सारा वाकया बता देती है। बस वह अपने पत्नी पर गर्व करता है कि मेरी पत्नी कितनी होशियार है और कैसे उन चोरों के घर से ही चोरी करके जो है अपने आप को जो तीरंदार बना देती है। वास्तव में अगर ऐसी पत्नियां कुछ ऐसी हमारे घर और समाज में ऐसी लड़कियां होती जो बहुत ही बहादुर होती है और बहुत ही बुद्धिमान होती है और वे अपने घर की इज्जत और कैसे बचानी और किसी को कैसे उल्लू बनाना है, मूर्ख बनाना है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत हिम्मत वाले और होशियार भी होते हैं। तो बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों,
मेरी यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी, आपके मन को भा गई होगी, इसलिए आप जो है रिप्लाई ज़रूर करिएगा। मैं अगले वीडियो में फिर से कुछ ऐसी ही नई कहानियाँ ज़बरदस्त तरीके से लेकर के हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।